अगर आप सोच रहे हैं आलू चिप्स के पैकेट के अंदर भरी जाने वाली हवा आलू चिप्स की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए भरी जाती है तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर भरी जाने वाली हवा नाइट्रोजन होती है। यह नाइट्रोजन ही है जो आलू के चिप्स को ज्यादा क्रिस्पी यानी कि कुरकुरा बनाए रखती है। इसी के साथ में आपको बता दें कि आलू के चिप्स का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो घर्षण की वजह से आलू के चिप्स टूट ना जाए, उसको प्रिजर्व करने का काम भी नाइट्रोजन करती है। तो क्या आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर भरी नाइट्रोजन के पीछे का रहस्य आपको पता था? यदि नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। गारंटी और वारंटी इंग्लिश के ऐसे दो शब्द जो हमें प्रायः कंफ्यूज करते हैं। जब किसी भी सामान को खरीदने के लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार या तो उस सामान की गारंटी देता है या तो उस सामान की वारंटी देता है या तो फिर दोनों देता है। लेकिन क्या आपको पता है जब दुकानदार सामान के साथ में गारंटी देता है तो हमें क्या देता है? जब दुकानदार उस सामान के साथ में हमें वारंटी देता है तो हमें क्या देता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जब किसी भी सामान को खरीदने के लिए आप जाते हो तो दुकानदार अगर उस सामान की गारंटी देता है इसका मतलब यह निकलता है कि उस सामान को हम बदल सकते हैं। इसी के साथ में जब दुकानदार हमें वारंटी देता है इसका मतलब यह निकलता है कि उस सामान को हम जाके रिपेयर करा सकते हैं। क्या इससे पहले वारंटी और गारंटी में क्या अंतर था आपको पता था? यदि नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस प्रकार के अमेजिंग फैक्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि जब शून्य का आविष्कार 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था तो उसके हजारों साल पहले रावण के 10 सिर तथा 100 कौरव कैसे गिने गए थे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। बेशक दोस्तों, शून्य का आविष्कार 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके पहले गिनती लिखी या पढ़ी नहीं जाती थी। इसके पहले भी गिनती पढ़ी या लिखी जाती थी, बस फर्क यह था कि वो गिनती शब्दों में होती थी, अंकों में नहीं। जैसे 1 को प्रथम, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थ तथा इसी प्रकार 10 को दशम कहते थे। इसीलिए रावण को दशानन कहा जाता था। 10 प्लस आनन अर्थात दशानन। हिंदू धर्म तथा रोमन में पहले से ही गिनती थी। इसका शून्य के आविष्कार से कोई लेना देना नहीं। हाँ, शून्य के आविष्कार से बस इतना हुआ कि उन्हीं गिनती को हमने अंक में लिखना सीख लिया। क्या इससे पहले आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? यदि नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस प्रकार के अमेजिंग फैक्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। आप एक दूसरे से अलग होते समय वर्ल्ड गुड बाय तो अवश्य बोला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव से अलग होते हैं तो ये वर्ल्ड जो गुड बाय बोलते हैं ये कहां से आया या कैसे बना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये वर्ल्ड इंग्लिश की एक ओल्ड फ्रेज गॉड बी विद यू का कंट्रैक्शन यानी कि संक्षिप्त रूप है। इसी के साथ में क्या आप बता सकते हैं कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 5 के 5 वावेल आते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो इंग्लिश का वर्ड है एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं इंग्लिश में द मोस्ट कॉमन यूज्ड लेटर ई को जाना जाता है। क्या इससे पहले आपको इंग्लिश की ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पते थे? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस प्रकार के अमेजिंग फैक्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं कि टाइम के साथ में ओ क्लॉक क्यों बोला जाता है? डोंट वरी, मैं बताता हूं आपको। पुराने समय में टाइम को देखने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते थे और ये सारे तरीके सूरज की पोजीशन पर डिपेंड करते थे। उनमें से एक तरीका था सनडायल का, जिसके ऊपर पॉइंटर लगा होता था, जिसकी शैडो सूरज की पोजीशन के हिसाब से चेंज होती रहती थी। क्योंकि सनडायल पर नंबर भी लिखे होते थे, अब पॉइंटर की शैडो सूरज की पोजीशन के हिसाब से जिस नंबर पर जाती उसी नंबर को हम अपना टाइम मान लेते थे। लेकिन जब से टाइम को देखना क्लॉक पे शुरू किया गया तो क्लॉक पे जिस भी नंबर पर हम सुई देखते हैं उस नंबर को हमने बोलने लगे 5 ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी के 5 बजे हैं, और इसी को शॉर्टकट में ओ क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में आपको बता दें यहां पे ओ का मतलब ऑफ, ओ एफ से होता है। क्या इससे पहले ओ क्लॉक के पीछे बोले जाने का रहस्य आपको मालूम था? यदि नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें।